with the session number 10 of your chapter motion, and in this session we are going to discuss about uniform circular motion. So guys, अभी हम मोशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट हर एक चीज सेशन नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं. सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अभी हम इस सेशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं. सो थिंग इज, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? आखिर होता क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? Actually, if an object moves in a circular path with uniform speed, then its motion is called uniform circular motion. यदि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में मूव कर रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसके मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. क्लियर? That if an object moves in a circular path with uniform speed, then its motion is called uniform circular motion. Clear? Now the thing is that the motion of athlete along closed tracks of different shapes are shown in the figure. यहाँ पे different tracks दिए गए. कोई ये हमारा rectangular track है, clear? ये hexagonal track है, ये octagonal shape track है, और ये हमारा circular track है. यहाँ पे आप देखोगे जितनी बार ये जो हमारे रेक्टेंगुलर ट्रैक है, यहाँ पे आप देखोगे 4 कॉर्नर्स है, दैट इज हर एक कॉर्नर पे जो हमारा एथलीट है उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. सेम हेक्सागोनल में भी यही होगा, क्योंकि जो भी जितने भी हमारे कट्स हैं, जितने भी हमारे जो राउंड जो हमारे जो बोलते हैं ना, जो हमारे जो नॉर्मली आई मीन टू से व्हाट शुड आई यूज अ वर्ड, दैट जितने भी टर्न्स आएंगे तो उन टर्न्स पे उसे अपनी डायरेक्शन मूव करनी होगी. सेम ऑक्टागोनल शेप ट्रैक में भी क्या होगा? जितने भी टर्न्स हैं, हर एक टर्न पे जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, जो एथलीट है, वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. जबकि सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता. वहां पे जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती. वहां पे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में जो एथलीट है वो अपनी जो रेस है उसको कंटिन्यू रख सकता है. क्लियर? Actually, I mean to say here, you can understand it that in figure ABC, athlete changes direction of motion 4, 6 and 8 times while moving in these cross tracks. अभी दिखाया मैंने आपको कैसे रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल एंड ऑक्टागोनल जो हमारे ट्रैक्स थे, वहां पे जो एथलीट है उसे अपनी डायरेक्शन को 4, 6 या 8 बार चेंज करना पड़ेगा. Now let us consider a cyclist on circular track at constant speed. लेकिन वहीं पे यदि हम ये सपोज करें कि कोई एक साइकिलिस्ट है जो क्या कर रहा है, वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ जो सर्कुलर ट्रैक है उस पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा? Then when he and she moves along a circular path, then its direction of motion keeps changing continuously. तो उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी. क्लियर? क्यों चेंज होती रहेगी? क्योंकि सर्कुलर पाथ है. सर्कुलर पाथ की जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है. क्लियर हुआ आपको ये? That when an athlete moves along a circular path, then its direction of motion keeps changing continuously. Clear? And since the velocity changes due to the continuous change in the direction, and thus motion along a circular path is said to be accelerated. अब क्योंकि जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, कंटिन्यूस चेंज हमारा डायरेक्शन में आता जा रहा है, वैसे वैसे जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होती जाएगी. अब क्या हो रहा है? डायरेक्शन में कंटिन्यूसली चेंज जा रहा है, वेलोसिटी में चेंज जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो मोशन है अलोंग अ सर्कुलर पाथ विल सेड टू बी एक्सेलरेटेड. जो बॉडी है उसका जो मोशन होगा सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंगली उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि सर्कुलर पाथ पे जो डायरेक्शन थी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी, राइट? अब जब डायरेक्शंस हमारी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है. जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्लियर है कि जो मोशन है वो क्या होगा? सर्कुलर पाथ का एक्सेलरेटेड मोशन होगा. क्लियर? नाउ द थिंग इज, व्हेन अ बॉडी टेक्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ, देन इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस. अब यदि कोई भी बॉडी एक राउंड ले रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ जो है उसका यदि कोई भी बॉडी एक राउंड ले रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सर्कल का सर्कमफ्रेंस के बराबर. क्लियर? क्योंकि हमारा सर्कुलर पाथ है, उस पे एक राउंड हम कवर कर रहे हैं, तो distance traveled will be is equal to the circumference of the circle. Clear? Now the thing is, that is distance is equal to हो जाएगी हमारी 2 into pi into r. Speed is equal to v is equal to क्या होता है? जो v is equal to होता है distance upon time होता है. तो distance हमने क्या रखा? 2 pi r upon का t. Here t is equal to हो जाएगा time taken for one round of circular path.
और पाई इज इक्वल टू ऑब्वियसली एक हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर कि डिस्टेंस हमारी 2 पाई आर है तो स्पीड हमारी हो जाएगी v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन t। टाइम क्या है, टाइम टेकन फॉर 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ का जो एक राउंड लगाने के लिए जो भी टाइम लगाया हुआ वो टाइम यहाँ पे रखेंगे। पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा जिसकी वैल्यू होती है 22/7। क्लियर, इसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड क्या रही होगी ऑन अ सर्कुलर पाथ। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक a piece of stone tied to a thread and rotated in a circle with a uniform speed। आपको क्या करना है, आपको एक स्टोन का पीस लेना है, उसे एक थ्रेड से बांधना है और उसको रोटेट करना है सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से। तो वो किसका एग्जांपल हो गया, वो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। क्लियर, व्हाट that a piece of stone tied to a thread and rotated in a circle with a uniform speed is an example of uniform circular motion। Also, the motion of blades of an electric wheel around the axle। अभी आपने देखा है जब का इलेक्ट्रिक फैन होता है उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो उसके एक्सल के अराउंड सर्कुलर मोशन करते हैं। वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम है। क्लियर, तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए, फर्स्ट अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड एंड रोटेटेड इन अ सर्कल with a uniform speed, and second the motion of blades of an electric fan around the axle। Clear, also the motion of the moon and the earth। जो moon है जो अर्थ है उनका भी जो मोशन होता है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। ऑल्सो अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है उसका भी मोशन कैसा होगा, उसका भी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो अभी आपने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहाँ यूज आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और क्या एग्जांपल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रहते हैं। अभी यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड न्यूमेरिकल क्या है हमारा, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज एट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो हमारी जो वॉल क्लॉक है उसका जो मिनट हैंड है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। क्लियर, find its displacement and the distance covered from 10 AM to 10:30 AM। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है हमें वो फाइंड आउट करनी है किसके बीच में, जब वॉच में 10 AM हो रहे थे और उसके बाद जब वॉच में 10:30 AM हुए। तो 10 AM से 10:30 AM के बीच में कितनी डिस्टेंस जो हमारी मिनट हैंड है उसने कवर की और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये हमें फाइंड आउट करना है। So here given length of the minute hand that is L is equals to 10 centimeter हमें given है। Clear, therefore displacement from 10 AM to 10:30 AM is given by diameter। displacement कैसे निकाल सकते हैं, displacement हम normally diameter से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि diameter that is हम जो वॉच है वो सर्कुलर होगी। क्लियर, 10 to 10:30 that is वो हाफ सर्कल कवर कर रही है। हाफ सर्कल का जो हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो उसके डायमीटर से निकालते हैं। तो यहाँ पे भी डायमीटर का यूज करेंगे तो AOB is equals to 2L हो जाएगा, दैट इज 20 सेंटीमीटर हमारा उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। नाउ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड, जो मिनट हैंड था उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखो हम जो टोटल डिस्टेंस है वो 2 पाई r से निकालते हैं। r को हमने यहाँ पे L माना है। क्लियर, तो हम निकालेंगे 2 पाई L अपॉन 2 से। क्यों, क्योंकि यदि होल सर्कल का हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम सरकमफ्रेंस लेते हैं, लेकिन हाफ सर्कल का निकालना होता है तो हमें सरकमफ्रेंस का हाफ करना पड़ता है। तो 2 पाई L अपॉन 2 हो जाएगा। तो वहां से क्या आ जाएगा, वहां से टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू पाई L आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू लेंथ क्या है हमारी 10 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो आ जाएगा 220/7 दैट इज 31.43 सेंटीमीटर। क्लियर, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 10 AM से 10:30 AM के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा मिनट हैंड का that will be is equal to the 20 centimeter, while the total distance covered by minute hand between 10 AM to 10:30 AM will be 31.43 centimeter. Clear? By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, what is the motion of an athlete moving along a circular path with constant speed considered to be an accelerated motion? क्यों, कोई भी एक एथलीट जो सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा होता है किसी भी कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका जो मोशन है उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं। यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1
2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, motion of an athlete along circular path is considered to be an accelerated motion even if they have constant speed because its direction is continuously changing as shown as in the figure. Figure यहाँ पे given नहीं है. Sorry, I forgot to put it here. But you have to just understand. Suppose it is a circle. Clear? आपको cursor के accordingly देखना है. एक circle है. Clear? सर्कल है तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में मैं भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब मैं आपको करा रही थी तो मैंने आपको दिखाया था कि सर्कल में डायरेक्शन चेंज होती रहती है, क्योंकि सर्कुलर अब कोई भी बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होती रहेगी. क्लियर? डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसकी स्पीड बेशक कांस्टेंट है लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेलरेटेड बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? बिकॉज उसकी जो डायरेक्शंस हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हैं. तो क्लियर क्या होगा आंसर? दैट द मोशन ऑफ एन एथलीट अलोंग सर्कुलर पाथ इज कंसीडर्ड टू बी एन एक्सेलरेटेड मोशन even if they have constant speed because its direction is changing continuously. So what did we learn today? आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हमने डिस्कस किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो एग्जांपल्स हैं वो क्या होते हैं, और हमने एक न्यूमेरिकल लेके भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करी. बाय द वे, from the chapter motion we have discussed almost everything. I mean we have discussed all over the chapter. हमने मोशन के बारे में स्टडी कर लिया, मोशन इन डिफरेंट डायमेंशंस डिस्कस कर लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस किया, रेट ऑफ मोशन दैट इज स्पीड के बारे में डिस्कस किया, हमने वेलोसिटी एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस किया, इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया, और एट लास्ट हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया. नाउ in next session we are going to discuss about the I mean to say in next question of your exercise. Till then, good luck.